तो इसको ही रख लांगे ना, देखो इन्हें ही रख लांगे इन्हें जोड़ा है बैकग्राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आपके लिए आया हूं मैथ 9th क्लास यूनिट नंबर 3 लोगार्थम एक्सरसाइज 3.4 के कुछ अहम क्वेश्चंस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है, जो कि जिसकी रकम यूँ दे दी गई है 483, इसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.056 है, इसका स्क्वायर रूट है, और ओवर में है 388 और इसकी पावर 4 है। सबसे पहला स्टेप बहुत अहम स्टेप, इसका एक नंबर है, दी गई रकम को x के बराबर लेट करना, x के बराबर फ़र्ज़ करना। तो हम दी गई रकम को x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया, 438 की पावर 3, 0.056 उसकी पावर अंडर रूट था 1/2 लिख दी, 388 की पावर 4 है। अगला स्टेप बहुत अहम स्टेप है, वो है लॉग लेना। तो हमने दोनों तरफ का लॉग ले लिया, लिख भी दिया टेकिंग लॉग, x का लॉग ले लिया, दूसरी तरफ जितनी भी रकम है उसका लॉग ले लिया। आप सामने देख रहे हैं कि लोगार्थम के तीनों लॉ लिखे हुए हैं, और इस क्वेश्चन में तीनों लॉज का इस्तेमाल भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और पावर भी है। यानी मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला और पावर वाला तीनों लॉ लगेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ इस्तेमाल करते हैं, लॉग 438 इसकी पावर 3 है, प्लस लॉग 0.056 इसकी पावर 1/2 है। अब डिवीजन वाला लॉ माइनस लॉग 388 पावर 4 है। अब लोगार्थम का तीसरा लॉ लगा के, थर्ड लॉ लगा के पावर को हल करते हैं, तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी। 3 लॉग 438 हो गया, प्लस 1/2 लॉग 0.056 हो गया, माइनस 4 लॉग 388 हो गया। अब 3 उसी तरह आ जाएगा। 438 को कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू देखेंगे, टेबल में भी देखी जा सकती है, लोगारिथम का टेबल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कैलकुलेटर पर देखने से 438 की वैल्यू 2.6415 है, प्लस 1/2 उसी तरह लिख दिया। 0.056 की कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू माइनस 1.2518 है, माइनस 4 उसी तरह, जबकि 388 की वैल्यू 2.5888 है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 7.9245, और 1/2 पर डिवाइड करने से आ जाता है 0.6259, और 4 से अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 10.3552। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास log x इक्वल टू आ जाता है -3.056। अब log को ख़त्म करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एंटी लॉग लेंगे, ये भी बहुत अहम स्टेप है। तो दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग लेने से -3.056 की जो वैल्यू निकल आती है वो हमारे पास आ जाती है 0.00087776। ये x के इक्वल आ गया। इसको राउंड, मज़ीद राउंड किया जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये आंसर भी ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर p की वैल्यू आपको 18.00 दे दी गई है, जबकि p इज़ इक्वल है 19/5 और उसकी पावर -q/10 है। इसमें से हमने q फाइंड करना है, तो सबसे पहले रकम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, p की वैल्यू लिख दी। अब दोनों तरफ का हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, 18.00 का लॉग ले लिया, दूसरी तरफ 90/5 की पावर -q/10 का भी लॉग ले लिया। अब हम इस पर मल्टीप्लिकेशन और पावर वाला रूल लगाएंगे जी। तो जो नंबर p का लॉग उसी तरह, यानी लॉग 18.00, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, लॉग 90 अलहदा ले लिया, और 5 की पावर -q/10 का लॉग अलहदा ले लिया। ये पहला लॉ है लोगारिथम का। अब पावर वाला रूल लगाएंगे, 18 का लॉग लेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से ये 1.2553 आता है, 90 का लॉग लें तो 1.9542 आ जाता है, प्लस उसी तरह लिख दिया। यहाँ पावर वाला रूल लगाएंगे, प्लस उसी तरह -q/10 लॉग से पहले आ जाएगा और log 5 हो जाएगा। 1.2553 उसी तरह आ गया, इक्वल हो गया 1.9542 के, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, q/10 लिख दिया।
5 का लॉग लिया तो ये हमारे पास आ जाता है 0.6990। अब ये q/10 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाके ये प्लस का हो गया। 1.9542 उसी तरह आ गया और लेफ़्ट साइड पे जो नंबर मौजूद था वो था 1.2553, ये राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.6990। दूसरी तरफ q/10 के साथ भी 0.6990 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इधर आके डिवाइड हो गया। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। अब q/10 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब 10 क्या करेगा, राइट साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह q की वैल्यू निकल आती है 10 और यही हमारा आंसर है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।